Assalamualaikum everyone. Welcome back to our channel रहनुमा तिब. I am Nasha Tanzeem, student of BMS First Prof, Jamia Tibiya Deoband. Today I will discuss about एक्सटीरियर एनाटमी ऑफ स्कल. जब हम स्कल की स्टडी करते हैं तो उसे डिफरेंट व्यूज़ में डिवाइड करते हैं, जैसे नॉर्मा फ्रंटलिस, नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस, नॉर्मा बेसलिस. आज हम जिस व्यू को डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मा लेटरलिस. नॉर्मा लेटरलिस का बेसिकली मतलब ये होता है कि लेटरल व्यू से हमारा स्कल किस तरह देखने को मिलता है. जब भी हम किसी नॉर्मा की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी बोन सीन होती हैं, क्या सूचर्स होते हैं, इनमें कौन कौन से फोरामेन होते हैं जिससे हमारी आर्टरीज एंड वेन पास आउट होती हैं. इसके अदर्स फीचर्स की बात करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी टॉपिक कवर्ड होंगी. सेकंड हम बोन्स की बात करेंगे, इनमें कौन कौन सी बोन इंक्लूड होती हैं नॉर्मल लेटरलिस में. देन हम बात करेंगे सूचर्स की. फिर हम बात करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं जो हमें लेटरल साइड में देखने को मिलते हैं. फिर देन हम बात करेंगे फिशर एंड फोरामिना की. अब हम देखते हैं कि लेटरल साइड में हमें कौन कौन सी बोन सीन होती है. इनमें टोटल 9 बोन सीन होती है. जो एंटीरियर होता है, मेजर जो होता है वो होता है फ्रंटल बोन, देन पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, देन स्फिनॉइड बोन, ये हमारा जाइगोमेट्रिक बोन होता है जिसे हम चीक बोन भी कहते हैं. देन नेज़ल बोन, मैक्सिला जहाँ पे हमारा अपर टीथ फिक्स्ड होते हैं, यह हमारा मैंडिबल होता है. ये हमारा यहाँ पर सीन हो रहा है, ये हमारा मैंडिबल है. ओके, अब हम बात करेंगे इसके सूचर्स की. इनमें मेनली कौन कौन से सूचर्स दिखाई देते हैं. सूचर्स फर्स्ट जो बात करेंगे वो है कोरोनल सूचर. कोरोनल सूचर क्या होता है, ये हमारे फ्रंटल बोन को और पैराइटल बोन को ज्वाइन करता है. सेकेंड हम बात करेंगे पैराइटो स्क्वेमोजल सूचर. क्या होता है, ये हमारा पैराइटो स्क्वेमोजल सूचर है जो कि हमारे स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन और पैराइटल बोन को ज्वाइन करता है. थर्ड हम बात करेंगे लैम्डॉइड सूचर. दिस इज लैम्डॉइड सूचर. ये हमारा लैम्डॉइड सूचर है जो कि हमारे ऑक्सीपिटल बोन को और टेम्पोरल बोन को ज्वाइन करता है. अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पोरल लाइन की. टेम्पोरल लाइन क्या होता है, ये कहाँ से शुरू होता है. ये हमारा शुरू होता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेट्रिक बोन. वहाँ से शुरू होता है, फ्रंटल बोन को क्रॉस करते हुए रन करता है बैकवर्ड एंड अपवर्ड और हमारा कोरोनल सूचर को क्रॉस करता है. जब हमारा पैराइटल बोन पर पहुँचता है तो ये टेम्पोरल लाइन जो होती है वो 2 लाइन में डिवाइड हो जाती हैं. फर्स्ट लाइन जो होती है वो होती है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन. देन सेकंड जो होती है वो होती है इंफीरियर टेम्पोरल लाइन. ये हमारी है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, ये हमारी है इंफीरियर टेम्पोरल लाइन. सुपीरियर टेम्पोरल लाइन जो होती है वो हमारी फेयर्स हो जाती हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन. बट जो इंफीरियर टेम्पोरल लाइन होती है वो हमारी रन करती है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और कंटिन्यू हो जाती है सुप्रामस्टैट क्रस्ट में. अभी जो सुप्रामस्टैट क्रस्ट होता है वो आगे जाकर कंटिन्यू हो जाता है अपर बॉर्डर ऑफ द जाइगोमेट्रिक बोन, जाइगोमेट्रिक आर्च विच इज़ नोन एज जाइगोमा. इसे हम जाइगोमा भी बोलते हैं. जाइगोमेट्रिक आर्च जो होती है वो हॉरिजॉन्टल बार होती है. ये हमारी लाई कहाँ करती है, लेटरल साइड ऑफ द हेड पर. अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन की, इसे कौन कौन सी बोन फॉर्म करती है. इसका जो एंटीरियर 1/3 पार्ट्स होते हैं वो हमारा फॉर्म करता है टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेट्रिक बोन. टेम्पोरल प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस मतलब एक्सटेंशन, ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी जाती है टेम्पोरल बोन के पास आती है और जिसका जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट होता है वो हमारा फॉर्म करता है जाइगोमेट्रिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन. जाइगोमेट्रिक प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है वो जाइगोमेट्रिक की तरफ आती है. जहाँ पर ये दोनों बोन आपस में मिलते हैं वो दोनों मिलकर एक ब्रिज बनाते हैं, एक सूचर भी बनाते हैं जिसे कहते हैं जाइगोटेम्पोरल सूचर. देन बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की. इसमें 2 बॉर्डर्स होते हैं. ये हमारा अपर बॉर्डर, देन ये हमारा लोअर बॉर्डर. इसके अपर बॉर्डर के एंटीरियर साइड पर एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं जुगल पॉइंट.
इसके जो पोस्टीरियर एंड होता है वो हमारा कंटिन्यू हो जाता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये हमारा है जुगल पॉइंट, दिस इज जुगल पॉइंट। अब बात करते हैं इसका जो लोअर एंड होता है, इसके एंटीरियर साइड पर एक हमें ट्यूबरकल देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं ऑरिकुलर ट्यूबरकल, ऑरिकुलर ट्यूबरकल। इसके बाद हमें मिलेगा फोसा, मैंडिबल फोसा, जहाँ पर हमारी मैंडिबल आकर अटैच होती है और बनाती है टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट के जस्ट बिहाइंड एक अनदर ट्यूबरकल होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। यू कैन सी ट्यूबरकल, पोस्ट ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। अब हम बात करते हैं थर्ड फीचर्स की, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस। मिएटस मतलब ओपनिंग, एक्सटीरियर ओपनिंग ऑफ द ईयर। इसके जो फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसका जो एंटीरियर, इंफीरियर और लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वॉल होता है वो हमारा फॉर्म होता है टिम्पैनिक प्लेट के थ्रू। ये टिम्पैनिक प्लेट जो होती है ट्रायंगुलर टिम्पैनिक प्लेट होती है। और इसका जो पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल होता है ये हमारा फॉर्म होता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। जो पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल के अबव एक हमारा ट्रायंगल देखने को मिलेगा जिसे कहते हैं हम सुप्रामिएटस ट्रायंगल, एक स्मॉल डिप्रेशन होता है। अब हम इसकी बाउंड्री देख लेते हैं, इसे कौन कौन सा बाउंड करता है, कौन कौन सी आर्चेस। इसका जो अबव बाउंड्री होती है वो हमारा बाउंड करता है सुप्रामस्टॉइड क्रस्ट। इसका जो इनफ्रंट बाउंड्री होती है वो हमारा बाउंड करता है पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस। इसका जो बिहाइंड बिलो जो होता है वो बाउंड्री कौन करता है, वर्टिकल टेंजेंट ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा ट्रायंगल सुप्रामिएटस ट्रायंगल होता है उसके एंटीरियर इंफीरियर में एक हमें स्पाइन देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं सुप्रामिएटस स्पाइन। अब हम बात करेंगे फोर्थ फीचर्स की बात, से कहते हैं मस्टाइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये कहाँ होती है, ये लाई करती हैं जस्ट बिहाइंड द एक्सटर्नल पोस्टीरियर टू एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस। इसका जो एंटीरियर सुपीरियर पार्ट होता है वो हमारा कंटिन्यू हो जाता है स्क्वेमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से। और इसका आप आर्टिकुलेशन देखते हैं, ये जो मस्टाइड पार्ट होता है वो हमारा आर्टिकुलेट करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन से और एक सूचर बनाता है जिसे कहते हैं पैराइटोमस्टॉइड सूचर। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमारा आर्टिकुलेट हो जाता है ऑक्सीपिटल बोन से और एक सूचर बनाता है ऑक्सीपिटोमस्टॉइड सूचर। जो हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर आर्टिकुलेशन होता है वो हमारा आर्टिकुलेट करता है पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन एट द हॉरिजॉन्टल पैराइटोमस्टॉइड सूचर के थ्रू। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमारा आर्टिकुलेट किससे करता है, स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन एट द ऑक्सीपिटोमस्टॉइड सूचर के थ्रू। ओके, ये हमारा पैराइटोमस्टॉइड सूचर और ये हमारा पैराइटोमस्टॉइड सूचर और ये हमारा है पैराइटोमस्टॉइड सूचर और ये हमारा है ऑक्सीपिटोमस्टॉइड सूचर। ये दोनों सूचर लेटरल एंड पे जाकर एक अनदर सूचर से मिल जाते हैं जिसे कहते हैं लैम्डाइड सूचर। जहाँ पे ये तीनों सूचर आपस में मिलते हैं उस एरिया को कहते हैं हम एस्टेरियन। एस्टेरियन क्या होता है, वो होता है साइट ऑफ द मेम्ब्रेनस गैप इन फीटल स्कल में। ये जो एस्टेरियन होता है वो होता है साइट ऑफ द मेम्ब्रेनस गैप इन फीटल स्कल में। ये क्या होता है एस्टेरियन, इसे हम पोस्टीरियर फेंटोनस भी कहते हैं। ये हमारा 12th मंथ के बाद क्लोज हो जाता है। अब हम बात करते हैं मस्टॉइड प्रोसेस की। दिस इज मस्टॉइड प्रोसेस। ये एक निडल लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि प्रोजेक्ट कहाँ करता है, डाउनवर्ड फॉरवर्ड, और ये लाई कहाँ करता है, पोस्टीरियर टू द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मिएटस के। फिफ्थ फीचर्स की बात करते हैं जिसे कहते हैं स्टीलॉइड प्रोसेस। स्टीलॉइड प्रोसेस, दिस इज स्टीलॉइड प्रोसेस।
ये हमारा नीडल लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये हमारा सिचुएटेड कहाँ होता है, एंटेरोमीडियल टू द मिस्टॉइड प्रोसेस के, और ये डायरेक्टेड होता है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड स्लाइडली मीडियली। ओके, इसका जो बेस पार्ट होता है वो इंसेट हो जाता है थ्रू द टिम्पैनिक प्लेट के, और इसका जो एपेक्स पार्ट होता है वो हमें हिडन होता है, वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ मैंडिबल में हिडन हो जाता है। 6 फीचर्स की बात करते हैं। टेम्पोरल फोसा, दिस इज टेम्पोरल फोसा। इसकी हम बाउंड्री देखते हैं। ये अबव किससे बाउंड होता है, ये अबव बाउंड होता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से, और ये बिलो बाउंड होता है, ये हमारा जाइगोमैटिक आर्च होती है। इसे लेटरली बाउंड करता है जाइगोमैटिक आर्च से, और इसका जो मीडियली जो बाउंड करता है ग्रेटर विंग्स ऑफ द स्फेनॉइड से, और जो इस इन फ्रंट बाउंड्री होती है वो हमारा बाउंड करता है जाइगोमैटिक बोन, जिस जाइगोमैटिक बोन ये हमारा बाउंड करता है। इसके फ्लोर पे एच शेप का सूचर्स होते हैं, एच शेप होता है, जहाँ पे हमारी फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ग्रेटर विंग्स ऑफ स्फेनॉइड और टेम्पोरल बोन आके मीट करती है। इस एरिया को हम कहते हैं टेरियन, जहाँ पे हमारी चारों बोन आके मीट करती हैं, इस एरिया को कहते हैं टेरियन। टेरियन जो होता है डीप टू द टेरियन लाई फर्स्ट द मिडल मेनिंजियल वेन, सेकेंड एंटीरियर डिवीजन ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड द स्टेम इफ द लेटरल सल्कस ऑफ द ब्रेन। टेरियन जो होता है वो स्कल का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। कभी ऐसा होता है कि रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा टेरियन जो होता है वो रप्चर हो जाता है। सडनली हमारा क्या होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी जो होती है वो रप्चर हो जाती है और वो एक हीमोटोमा प्रोड्यूस करती है। वहाँ पे एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरोमेटल हीमोटोमा। देन बात करते हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा की। ये पार्ट जो होता है वो हमारा इंफ्राटेम्पोरल फोसा होता है। ये क्या होता है, इट इज़ एन इरेगुलर स्पेस बिलो द जाइगोमैटिक आर्च। देन हम बात करते हैं 7 फीचर की, टेरिगोपेलेटाइन फोसा। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस इज स्मॉल पिरामिडल स्पेस सिचुएटेड डीपली बिलो द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट पर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉरमेन ऑन फिशर की बात करते हैं जहाँ से हमारी आर्टरी एंड वेन पास आउट होती हैं। फर्स्ट जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेन, जहाँ से हमारी नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ से हमारे जाइगोमैटिको टेम्पोरल आर्टरी एंड नर्व पास आउट होती हैं। सेकंड जो होता है स्फीनोपेलेटाइन फोरामेन, यहाँ से हमारी नेज़ोपेलेटाइन नर्व एंड स्फीनोपेलेटाइन वेसल्स पास आउट होती हैं। थर्ड जो होता है टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, यहाँ से हमारी मैक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट एंड मैक्सिलरी नर्व पास आउट होते हैं। फोर्थ जो है ग्रेटर पैलेटाइन कैनाल, यहाँ से हमारा पैलेटाइन नर्व एंड वेसल्स पास आउट होती हैं। अब हम कुछ अटैचमेंट की बात कर लेते हैं। इसके फर्स्ट अटैचमेंट जो होती है वो होती है हमारे टेम्पोरल लाइन पे, जो इसकी अटैचमेंट होती है उसे कहते हैं टेम्पोरल फेसिया। सेकेंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है टेम्पोरल फोसा पे, यहाँ पर हमारे जो होती है टेम्पोरालिस मसल्स एंड मैसेटर मसल होता है जो हमारे स्विमिंग में हेल्प करता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।